What if you were given thousands of hospital records and asked to find out how many patients were treated, how much was actually paid, and where revenue was being lost? तो क्या आप वन बाय वन रिकॉर्ड सर्च करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट. लेट्स सी हाउ कंपनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू फाइंड इनसाइट्स. कैन यू बिलीव दिस डैशबोर्ड वॉज क्रिएटेड फ्रॉम 9 डिफरेंट हॉस्पिटल टेबल. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे हम मेसी डेटा से यूज़फुल इंसाइट्स निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने डेटा सेट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. इन योर गिवन डेटा हाउ मेनी टेबल्स आर एग्जिस्ट्स एंड इट कंटेन्स हाउ मेनी कॉलम्स. यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर डेटा. साथ ही आप जिस भी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उस बिज़नेस का बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है. वो बिज़नेस किस लॉजिक के ऊपर काम कर रहा है, उसमें से क्या हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका बेसिक नॉलेज होना हमें काफ़ी ज़रूरी है. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ अबाउट क्लीनिंग योर डेटा. अगर आपको एकदम प्रॉपर एनालिसिस करना है तो डेटा क्लीनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सपोज़ आपने रॉ डेटा उठाया एंड डायरेक्टली उसका यूज़ करके डैशबोर्ड क्रिएट कर दिया, तो आप जिस भी बिज़नेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वो लॉस में भी जा सकता है, जो आपको एक अनट्रेंड डेटा एनालिस्ट शो करता है. इसीलिए डेटा में से अनफिल्टर्ड वैल्यूज़, मिसिंग वैल्यूज़ और डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स जैसी चीज़ों को रिमूव करना कंपलसरी है. हमारा अगला इम्पोर्टेंट स्टेप होता है डेटा मॉडलिंग. अगर आप मल्टीपल टेबल्स को यूज़ कर रहे हो तो आपको डेटा मॉडलिंग आना मस्ट इम्पोर्टेंट है. यू शुड ऑल्सो नो द यूज़ ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की. आपको ये पता होना चाहिए कि कब 1 to 1, मैनी टू मैनी, 1 to मैनी एंड मैनी टू 1 रिलेशनशिप का यूज़ करें. अगर हम किसी भी तरह से डेटा मॉडलिंग के अंदर मिस्टेक कर देते हैं या उसकी रिलेशनशिप बराबर से मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारा डेटा अनरिलायबल आएगा और हमारे रिज़ल्ट को बिगाड़ देंगे. दैट्स वाई डेटा मॉडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा एनालिस्ट. आफ्टर डेटा मॉडल रिलेशनशिप वी हैव टू मेक ए गुड डैशबोर्ड विच शोज़ द इनसाइट ऑफ योर डेटा. डैशबोर्ड कुछ इस तरह से डिज़ाइन करें जो प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल हो. ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पेज का यूज़ करके डैशबोर्ड क्रिएट कर दो. आपको हर एक कॉन्सेप्ट को एक्यूरेटली एंड प्रॉपरली शो करना होगा. इन दिस हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आई यूज्ड 5 पेजेस लाइक एग्जीक्यूटिव ओवरव्यू, पेशेंट ओवरव्यू, क्लिनिकल ओवरव्यू, फाइनेंशियल ओवरव्यू एंड प्रोवाइडर ओवरव्यू. डैशबोर्ड को डायनेमिक बनाने के लिए उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाना होगा. मैंने पेज नेविगेशन का यूज़ किया है. जब भी मैं किसी भी पेज पर स्विच करना चाहूँगा तो मैं सिंपल कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करूँगा तो मैं वो दूसरे पेज के ऊपर चले जाऊँ. सपोज़ मुझे पेशेंट ओवरव्यू के ऊपर जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ पेशेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं पेशेंट ओवरव्यू वाले पेज के ऊपर आ जाऊँगा. अगर मुझे क्लिनिकल वाले पे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ क्लिनिकल के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं क्लिनिकल वाले के ऊपर आ जाऊँगा. यदि मुझे फाइनेंशियल पे जाना है या प्रोवाइडर पे जाना है तो मैं एज इट इज़ ऑपरेशंस को परफॉर्म करूँगा. सभी विजुअल्स का प्रॉपरली यूज़ करते आना चाहिए. कौन सा चार्ट्स कहाँ कहाँ उसे यूज़ करना है उसका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अपने प्रोजेक्ट में फ़िल्टर, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट जैसे विजुअल का यूज़ किया है. अब हम बात करेंगे डेक्स की. डेक्स स्टैंड फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन. पावर बीआई के अंदर हम डेक्स का यूज़ करके फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एक एक्सेल फार्मूला की तरह काम करता है. इससे आप नए डेटा और मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं. डेक्स का यूज़ करके हम कैलकुलेटेड कॉलम्स बना सकते हैं, मेजर्स क्रिएट कर सकते हैं, टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, पेड अमाउंट निकाल सकते हैं. हम डेक्स का यूज़ करके हमारे कैलकुलेशन को और ज़्यादा इजी बना सकते हैं. तो आपके एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर डेक्स डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इस तरह से एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट दिखता है. अगर आप चाहते हो कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बनाने सिखाऊं तो कमेंट कीजिए प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी फुल एक्सप्लेनेशन लेके आने वाला हूँ. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक के ईजिली पहुँच जाएँ. थैंक यू.